नमस्कार, मैं अजय कुमार एक बार फिर से आपका संतुष्टि एस्ट्रो चैनल में स्वागत करता हूं। आज का विषय रहेगा मकान। हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, अपनी स्थिति के अनुसार एक सुंदर सुखमय मकान में रहना चाहता है। लेकिन किसको मकान बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। कई बार देखा है कईयों के मकान पर मकान बनते रहते हैं और कोई व्यक्ति एक मकान के लिए भी तरस जाता है, या कई बार मकान बनाते ही बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, या व्यक्ति निर्धन हो जाता है, या घर से बीमारी पीछा नहीं छोड़ती। ये अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। कुंडली के 12 भावों को लेकर विश्लेषण करते हैं कि किस प्रकार के हमें फल मिलेंगे। शनि को मकान का कारक माना जाता है, तो कुंडली के 12 भावों में शनि की स्थिति को देखा जाएगा। मान लीजिए किसी का शनि पहले भाव में है, कुंडली के पहले भाव में स्थित शनि यदि अशुभ होगा तो व्यक्ति निर्धन हो जाएगा, कौवे की रोटी तक को तरस जाएगा, यानी लोन लेने के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी यदि शनि अशुभ होगा। तो वही शनि अगर शुभ होगा तो मकान बनाना बहुत शुभदायक होगा। उसी प्रकार से जब शनि दूसरे घर में हो तो टेवे वाले को चाहिए जैसा मकान बन रहा है बनने दो, वो बड़ा शुभ रहेगा। बनते हुए मकान को बीच में रोकना नहीं है, मकान शुभ फल ही देगा। अब हम देखते हैं शनि तीसरे घर में। तीसरे घर में जब भी मकान बनाना हो तो केतु का उपाय करके मकान बनाना चाहिए। बिना उपाय के मकान बनाना इतना शुभकारी नहीं रहेगा। शनि चौथे घर में, जिनका शनि चौथे घर में होता है वो मकान बनाते हैं तो उनको माता या मामा या सास के खानदान की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में उपयुक्त उपाय करके ही मकान बनाना चाहिए। जिनका शनि 5वें घर में होता है वो अगर मकान बनाते हैं तो वो औलाद पर भारी होंगे, लेकिन औलाद के द्वारा बनाए हुए मकान अत्यंत शुभकारी होंगे। इसलिए मकान की नींव खोदने से पहले ऐसे जातक को शनि की चीज, कोई भी भारी चीज का दान करना चाहिए। शनि छठे घर में हो तो ऐसे जो जातक हैं उनको शनि की उम्र 36 या 39 साल के बाद ही मकान बनाए, वो शुभ रहेगा। पहले अगर वो बनाता है तो लड़की के रिश्तेदार तबाह हो जाएंगे। शनि 7वें घर में, बने बनाए मकान बहुत मिलेंगे जो शुभ होंगे। यदि उल्टे मकान बिकने लगे तो पहले मकान की दहलीज संभाल कर रख लें। जितने मकान बिक गए हैं दोबारा से बन जाएंगे। शनि 8वें घर में, 8वां घर मृत्यु का होता है। मकान बनाना शुरू करते ही परिवार में मृत्यु मंडराने लगे। ध्यान रहे, यहाँ शनि 8वां का असर होगा राहु केतु पर। कुंडली में जिस प्रकार भी राहु केतु होंगे, शनि वैसा ही असर देगा। अगर राहु केतु शुभ हैं तो मकान बनाना शुभ होगा क्योंकि शनि शुभ होगा। अगर राहु केतु मंदे हैं तो मकान बनाना अशुभ होगा। शनि 9वें घर में, जिसका शनि 9वें घर में होता है, ऐसे टेवे वाले को अपनी पत्नी के घर में बच्चा रहते हुए मकान नहीं बनाना चाहिए। अगर मकान बनाएगा तो ये पिता के लिए हानिकारक होगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, शनि 9वें वाले को जिंदगी में 3 मकान नहीं बनाने चाहिए, बस उसको 2 मकान तक ही सीमित रहना चाहिए। शनि 10वें घर में, जब तक मकान नहीं बनाया या खरीदा तब तक खूब पैसा आता है, खूब दौलत आती है, लेकिन मकान बनते ही
शनि अपना बिस्तरा गोल करके भाग जाएगा। कहने का अभिप्राय, आमदनी के जो सोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे या रुक जाएंगे। और अगर शनि 10वें में अशुभ हो तो मकान बनाने के बजाय अधूरा छूट जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे शनि 11वें घर में। जिनके टेवे में शनि 11वें घर में होता है उनका अक्सर देखा गया है कि मकान 55 साल की उम्र के बाद बनता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर मकान का मुख्य द्वार दक्षिण की तरफ है तो उस मकान में बहुत लंबे अरसे तक लेटकर गल सड़कर रहना पड़ेगा और अंत में मरना पड़ेगा। शनि 12वें घर में। कहा गया है कि वैसे सांप और बंदर कभी अपना मकान नहीं बनाते, लेकिन वो अब यहां पर अपना मकान बनाना सीख जाएंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि मकान खामखा और खुद ब खुद बनेंगे जो मुबारक होंगे। चाहे शनि और सूर्य खाना नंबर 12 में इकट्ठे ही क्यों ना हो, जातक को चाहिए कि वो मकान बनाते हुए उसको बीच में रोके नहीं, उसको बनने दे। और जो चौकोर चौरस मकान है, भवन है, वो बहुत उत्तम रहेगा। तो यह छोटी सी जानकारी थी आपको मकानों के बारे में, जिसके लिए हमने शनि को देखा। आप अपनी किसी भी समस्या के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबरों पर। धन्यवाद। श्री हनुमंते नमः।